राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जिन्हें वात रोग है। वात रोग के कारण आज के समय में घुटनों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, खासकर सर्दियों में। जिन्हें भी घुटनों की समस्या है उनके लिए कुछ रेमेडीज हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपने वात रोग को ठीक कर सकते हैं। जब हमारा वात रोग बिगड़ता है तो उसके साथ साथ जो हमारा आकाश तत्व है वो भी डिसबैलेंस होता है। वायु और आकाश दोनों मिलकर इस समस्या को बनाते हैं। वायु और आकाश, इसके दोनों के पीछे लॉजिक क्या है? जो आकाश है, ठीक है, वो खुलापन है, ओपन एरिया। आकाश जो तत्व है हमारी लाइफ में ओपन एरिया की तरह है। और वायु है, ये है बंद होना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, बंद कर देना। इसके लिए कुछ रेमेडीज हैं जिन्हें घुटनों की नसों में खिंचाव है। नसों में अगर दो दिक्कतें होंगी शरीर में, या तो नसों में खिंचाव आएगा या सूजन होगी घुटनों में। जिन्हें नसों में खिंचाव है वे लोग हल्दी, चूना और बूरा, फिर से सुने, अमिया, हल्दी, चूना जो पान पर लगाकर खाते हैं वो वाला चूना, और बूरा। बूरा वो होता है जो चीनी को पीस कर बनाते हैं, ठीक है, वो बूरा। अमिया, हल्दी, चूना, बूरा, इन तीनों चीजों का लेप बनाना है। थोड़ा उसमें पानी भी डाल सकते हैं उस लेप को बनाने के लिए। उस लेप को बनाकर आपको अपने घुटने पर उससे लगाना है। जहां भी आपको घुटने में दिक्कत है उस घुटने पर आपको लगाना है। लगाने के बाद घुटने पर आपको पॉलीथीन लपेट देनी है ताकि उसमें एयर की क्रॉसिंग ना हो, आपको हवा ना लगे। पॉलीथीन लपेटने के बाद उस पर फिर कोई कपड़ा वगैरह बांध देना है, ठीक है। ये काम आपको रात को करना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी नसों में जो खिंचाव हो रहा है चूना, अमिया, हल्दी और बूरा से, वो नसों का खिंचाव आपका धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा। दूसरा है जिन्हें घुटने में सूजन है, उनके लिए आपको लेना है बरगद के पेड़ का पत्ता। बरगद, बनियन ट्री, उसका पत्ता लेना है और उस पे लगाना है आपको। सूजन के लिए दही और सौंठ, दही और सौंठ का मिक्सर बनाना है। दही और सौंठ, दही और सौंठ को मिक्स करके जो बरगद का पत्ता है उस पे उसे लगाना है। उस बरगद के पत्ते को आपको घुटने पर लगाना है, ठीक है। घुटने पर लगाने के बाद फिर उसे भी पॉलीथीन से कवर कर देना है ताकि उसमें हवा ना लगे। फिर से समझें, बरगद का पत्ता, सौंठ और दही। सौंठ और दही को तो मिक्स करना है और बरगद के पत्ते पर उस मिक्सचर को लगाना है और मिक्सचर को आपको यहाँ पे अपने घुटनों पे लगाना है। ये दोनों काम हो गए आपके एक नस के लिए, एक सूजन के लिए। उसके बाद आपको छोटी मोटी सूक्ष्म एक्सरसाइज भी हमें करते रहना चाहिए। अब इसमें वायु तत्व के विकार दोष बचना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वायु तत्व हमारे बॉडी के अंदर डिसबैलेंस तब होता है, वायु और आकाश दोनों जब बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमारी घुटनों की समस्या, जॉइंट पेन हमें तब देते हैं। वायु तत्व वालों को, वात रोग वालों को एक तो हरा रंग अवॉइड करना होता है। हरे रंग के वो लोग कपड़े ना पहने, कम से कम मात्रा में पहने। मेरा कहने का मतलब है हरे रंग से उन्हें बचाव करना है। हरी घास में वो वॉक ना करें, हरी घास में वॉक ना करें। हाँ, ओपन एरिया में रहना है, आकाश के नीचे रहना है, ओपन एरिया में रहिए, ग्राउंड में रहिए, ओपन एरिया में, घर पर जो भी आपका खाली एरिया है, लेकिन हरी चीजों से थोड़ा सा उन्हें बचाव करना है। हरी सब्जियों का थोड़ा सा, उन सब्जियों का सेवन करें जिनमें जिनके पत्ते छोटे हों। जैसे कि पालक हो गया, पालक का पत्ता बड़ा होता है तो उसमें एयर ज्यादा होती है, एयर की मात्रा ज्यादा होती है, हवा की मात्रा ज्यादा होती है। और वही मेथी है, मेथी का पत्ता छोटा होता है और उसमें गैप होता है, उसमें छोटी थोड़ी मात्रा में वायु होती है और वो उसमें से क्रॉस भी हो जाती है। तो इसीलिए पालक ना खाकर वो मेथी का सेवन करें। उसी तरह से दही और छाछ हो गए।
अगर वो छाछ का प्रयोग करते हैं, लस्सी का प्रयोग करते हैं, जिसमें से दही दही को मथते हैं हम, तब वो लस्सी तैयार होती है। जब हम मथते हैं तो उसमें एयर जाती है, जब हम दही को मथेंगे तो उसमें एयर जाएगी, तो ये हमारे वात रोग को और बढ़ाएगी। अगर आप दही खाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा वात वालों के लिए जिन्हें घुटनों में दर्द है। वात वाले लोग जिन्हें घुटनों में दर्द है, जॉइंट में कहीं भी पेन है, उनके लिए दही अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं उन उन लोगों के लिए लस्सी है, छाछ है, मथी हुई लस्सी है, वो उनके लिए विकार पैदा करेगी। एक तो उससे बचना है। दूसरा, जब भी आपको टाइम मिले दिन में, ये लेप लगाने के बाद सौंठ और सरसों का तेल, सौंठ होती है जो अदरक होती है, अदरक को सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है, उसे सौंठ बोलते हैं। ठीक है, सौंठ को लेना है और उसमें सरसों का तेल मिक्स करना है। उस मिक्सचर से आपको मालिश करनी है घुटने की। ये जो सौंठ होता है, ये वायु विकार को खत्म करता है। अगर आप बादाम, काली मिर्च, अखरोट, मुनक्खा का सेवन करते हैं, तब भी आपका जो वात रोग है उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है आपकी नसों के लिए। कुछ एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। आप उन्हें एक जगह पे खड़े होकर, किचन में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर भी आप उन्हें एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पहला तो है हमारा कदम ताल। इस तरह से छोटी छोटी मूवमेंट करनी है, ज्यादा नहीं। खुले आसमान के नीचे करने की कोशिश करें। अपने आकाश तत्व को बढ़ाएं। और आकाश तत्व को बढ़ाने का एक तरीका और है, आप कहीं भी जाएं, मंदिर वगैरह में, खूब अच्छे से जयकारा लगाया करो। जब आप जयकारा लगाते हैं तो आपका आकाश तत्व है वो भी बैलेंस होता है। आकाश तत्व। और जो वायु विकार वाले लोग हैं, थोड़ा सा जो वायु तत्व है बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चे चंचल होते हैं, थोड़ा बच्चों से थोड़ी सी संपर्क में थोड़ा वो लोग कम रहें। एक तो हो गई हमारी कदम ताल, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे करनी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट ही देनी है, घुटनों को ज्यादा दर्द नहीं पहुंचाना है। पहला तो हो गया हमारा कदम ताल। दूसरा है, ध्यान देना है पैरों की तरफ। जब आप इस तरह से खड़े हो रसोई में या फिर आप पार्क में हो, तो इस तरह से पैरों को, बस इससे आपकी जो अंदर की नसें हैं वो उनमें खिंचाव आएगा और ब्लड सर्कुलेशन उनमें बेहतर बनेगा। एक तो ये हो गया साइड में। ठीक है, अब यही है, सामने पैर रखना है, फिर पीछे पैर रखना है, सामने फिर पीछे। अब जब हमने इस तरह से मूवमेंट की है तो ये खिंचाव आया है हमारी साइड की नसों में। और जब आगे और पीछे करेंगे तो ये खिंचाव आएगा आपकी आगे की और पीछे की नसों में। तो इससे आपका पूरा पैर कवर हो जाएगा। और जो थोड़ी थोड़ी कदम ताल की थी, उससे आपकी नस नाड़ियां भी एक्टिव हो जाएंगी। आकाश तत्व को बैलेंस करने का एक और तरीका है, आप अपनी मिडिल फिंगर है, जो आपकी मिडिल फिंगर है ये वाली, इसे दबाना है और हम की वाइब्रेशन किया करें। और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करें, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ें। जो हमारे कर्म में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। जैसे हमारे कर्म है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आप कुछ बचाव कर सकते हैं छोटे छोटे काम करके, लेकिन जो हमारे लिखा है किस्मत में वो तो हमें जरूर ही भुगतना पड़ेगा। एक तो हो गई आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हम की वाइब्रेशन। हम मिडिल फिंगर को पकड़कर दबाकर अच्छे से हम की वाइब्रेशन करनी है। और जब भी आप कहीं मंदिर में जाओ तो खूब अच्छे से जयकारा भी लगाया करो। जयकारा लगाने से आपका आकाश तत्व बैलेंस होगा। और ओपन एरिया में रहना है, खुले में रहना है, खुले में रहने की कोशिश करें। अगला काम आपको क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर वायु विकार ना बढ़े उसके लिए एक मुद्रा है। अपनी लिटिल फिंगर को अंगूठे के नीचे लगाना है और अंगूठे से उसे दबाना है और उंगलियों को सीधा करने की कोशिश करनी है। अगर आपकी उंगलियां सीधी नहीं होती हैं, इस तरह से अगर आपकी उंगलियां इस तरह से टेढ़ी रहती हैं, तो आपका वायु विकार है वो ज्यादा है। उंगलियों को सीधा करना है इस तरह से। ये मुद्रा दोनों हाथों में धारण करनी है। जब आप इस मुद्रा को दोनों हाथों में धारण करोगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर वायु है, एयर एलिमेंट है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो बैलेंस होगा। इस तरह से मुद्रा ये धारण की जाती है। उंगलियों को सीधा करने की कोशिश करनी होती है। वायु विकार हमारे शरीर में तब भी ज्यादा आता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, थोड़ी सी अपने
ब्रेन को रिलैक्स दिया करो, अपने माइंड को बिजी रखा करो, ओवरथिंकिंग कम किया करो। ब्रेन को बिजी कैसे रखना है, उसके लिए है अपने मनी मन कुछ ना कुछ गाना भजन गुनगुनाया करो। जब हम कुछ ना कुछ गाना भजन गुनगुनाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एक तो बिजी रहेगा, दूसरा जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारी गुनगुनाने से हमारी टिश्यू सेल्स एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर जाएगी। वाइब्रेशन से आपकी जो लंग्स, चेस्ट की जो समस्या है वो भी, लंग्स की नहीं, सॉरी, चेस्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो आपकी समाप्त होंगी। अब गुनगुनाना कैसे है, जैसे कोई भी गाना भजन ले लीजिए, उसे वाइब्रेशन करना है। इस तरह से गुनगुनाने की कोशिश करें। एक कहावत है कि जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है, तो अपनी मस्ती में मस्त रहा करो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने आप में मस्त रहने की कोशिश करो और अपनी बॉडी का खुद से डायग्नोस कीजिए, अपनी बॉडी को खुद से जांचिए। एक आपको और तरीका है जो हम लाइव सेशन में करते हैं, आप हमारी लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। जो घुटनों में जो दर्द आया है उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी तलवों की मालिश करनी है। तलवों को, आपके जो तलवे हैं इसमें तिल का तेल लगाना है या फिर सरसों का तेल और सौंठ मिक्स करके लगाओ और इन पॉइंटों को ऐसे दबा दबा कर देखो। जिस भी पॉइंट में आपको ज्यादा दर्द हो वहां पे खूब अच्छे से मालिश करनी है आपको। तलवे में हो गई, उसी तरह से अब आपको पैर के ऊपर, ये हमारे चैनल्स होते हैं हमारे पैरों में, इसी तरह से हमारे हाथों में, यहाँ पर, ये जो बॉडी को समझो पहले, हमारी जो बॉडी है, ये जो दो उंगलियां हैं बीच वाली, ये हमारे दोनों पैर हैं। ये दोनों हमारे ये दो उंगलियां हैं, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये हमारे हाथ हैं और ये हमारा सिर है। ठीक है, जब आपके पैरों में समस्या होगी तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे आपको विशेष दर्द होगा। उसी तरह से जो जो अंगूठे के साइड वाली उंगलियां हैं इनके बीच में यहाँ पे मालिश करके देखो, आपको यहाँ पर भयंकर दर्द होगा। जिन्हें घुटनों की समस्या है अच्छे से मालिश करना है। अगर आपकी इस तरह से दबाने से बहुत ज्यादा दर्द हो तो समझना आपने अपनी नस को पकड़ लिया है। अब उसी नस पे आपको अच्छे से मालिश करनी है। जब आप इस पर अच्छे से मालिश करोगे, आपने अपनी नस को अच्छे से पकड़ लिया है दोनों पैरों में, यही प्रक्रिया दोहरानी है आपको। ठीक है, अगर आप अपनी नस को अच्छे से पकड़ लेंगे जिस दिन, तो आपकी बॉडी सिम्टम्स देगी। सिम्टम्स आपकी बॉडी क्या देगी, या तो आपको फीवर आएगा या फिर आपका पेट चलेगा। जिस दिन आपको फीवर आए या पेट चले, ये नस दबाने के बीच में 5-7 दिन जब आपने नस दबाई तो आपने नस को अच्छे से दबाया, मालिश की नस की अच्छे से, उस दौरान आपको या तो फीवर आएगा या फिर आपको पेट चलेगा। ये इन दोनों कामों में से कोई एक काम होता है तो समझना कि आपकी बॉडी से कचरा है वो बाहर निकल रहा है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। ऐसा करने से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाओगे और अपनी नस को पकड़ पाओगे। उस नस पर तब तक काम करना है आपको जब तक वह नस दुखना ना बंद हो जाए। अच्छे से मालिश करनी है, सिर्फ मालिश करनी है। अगर आप इस मालिश को धूप में बैठकर भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धूप में बैठने का टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले करें। बस इस वाले पॉइंट को पकड़ लें अच्छे से, यहाँ पे अंगूठे के, या फिर अपने पांचों उंगलियों में करके देखें। जिस पॉइंट में आपको बहुत ज्यादा दर्द हो, समझना कि आपकी समस्या उसी नस में है। और दोनों पैरों में ही करना है, दोनों पैरों में भी करना है, उसी तरह से आपको यहाँ पे हाथ में भी करना है। ये जो हमारी दो उंगलियां हैं ये हमारे पैर हो गए, और यहाँ पे जो ये गैप है, इस गैप में आपको खूब अच्छे से इस तरह से मालिश करनी है। अगर आपको घुटनों के दर्द से बचाव करना है और टाइम मिले तो पांचों उंगलियों में कीजिए। और हमारे पांचों तत्वों का एक मंत्र है, सभी के मंत्र हैं। अगर आप पांचों तत्वों को भी बैलेंस करते हैं तो अपने त्रिदोषों से बचे रह सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर त्रिदोष जब भी आते हैं जब हमारे आकाश नहीं, अग्नि, वायु, आकाश,
पृथ्वी, जल, ये पांचों तत्व डिसबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर त्रिदोष तभी आते हैं। त्रिदोष हो गया वात, पित्त, कफ। ठीक है, आज के समय में मोस्टली लोगों के शरीर में वात या पित्त या कफ, दो तरह के रोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए पहले अपने पांचों तत्वों पे काम कीजिए, घुटनों की मालिश वगैरह कीजिए, लेप लगाइए, सूजन है अपनी बॉडी को खुद से डायग्नोस कीजिए कि आपको घुटने में सूजन है कि नसों में दिक्कत बनी हुई है। नसों की दिक्कत है तो नसों पे काम कीजिए, सूजन है तो सूजन पे काम कीजिए, थोड़ी बहुत वॉक करो, लेकिन खुले में हरी हरी घास पर आपको वॉक नहीं करना है। हरे रंग का थोड़ा सा परहेज करना है आपको, हरी चीजों का परहेज करना है। ठीक है, मेथी आप खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, ज्यादा चौड़े पत्ते वाली हरी सब्जियां नहीं खानी है आपको। अगला, आप सौंठ और सरसों के तेल से मालिश कीजिए या फिर तिल के तेल से मालिश कीजिए, और अपनी इस उंगलियों में, जो अपने पैरों में, इस उंगली पे भी मालिश कीजिए, हाथ में और पैर में। अपने नस को खुद से पकड़िए, अपनी बॉडी को खुद से जानिए, अपनी बॉडी के साथ खुद से जुड़िए और अपने बीमारी को आप खुद से पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।